Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to 502 Model College for Girls. Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine. Class 9th. Today is our 6th lecture of computer. Today we are going to start our chapter number 5, that is computer networks. Students, in this chapter we will discuss about the operations of computer networks. This unit describes the computer network, types of computer network, and how the information is transmitted from one computer to another computer. So students, let's start with the introduction to networks. Computer network is interconnection between computers and devices to provide facilities among users to exchange information and share resources. हम नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो नेटवर्क जो है उसमें हम कंप्यूटर एंड डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं और ताकि हम ये इसलिए कनेक्ट करते हैं ताकि जो यूज़र है वो उन डिवाइसेस के में जो डाटा मौजूद है उन डाटा को शेयर करे, उस डाटा को एक्सचेंज करे, उस इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसफ़र करे और साथ में जो रिसोर्सेज हैं उनको एक कनेक्शन के थ्रू जो है वो उन रिसोर्सेज को शेयर करे। तो इसलिए हम नेटवर्क बनाते हैं जिसमें हम डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं और डिवाइसेस के में जो डाटा मौजूद होता है वो यूज़र जो है वो ईज़िली जो है उस डाटा को एक्सचेंज करे, उस डाटा को जो है वो सेंड करे। तो इसके लिए हम एक नेटवर्क बनाते हैं और साथ में जो हमारे पास रिसोर्सेज होती हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज को हम एक नेटवर्क में यूज़ करने के लिए हम उन रिसोर्सेज को शेयर करते हैं अमंग डिफरेंट कंप्यूटर्स. The resources that can be shared over a computer network include programs, documents, printers, plotters and internet. अब जो रिसोर्सेज की हम बात कर रहे हैं, जो कंप्यूटर नेटवर्क में हम वो रिसोर्सेज जो शेयर कर सकते हैं, वो रिसोर्सेज हमारे पास कौन कौन से हैं? हम प्रोग्राम्स शेयर कर सकते हैं, हम डॉक्यूमेंट्स शेयर कर सकते हैं, हम प्रिंटर शेयर कर सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में, हम प्लॉटर्स शेयर कर सकते हैं और इंटरनेट को भी हम शेयर कर सकते हैं एक कंप्यूटर नेटवर्क में रहते हुए. Without a computer network, computer users can only access the resources of their own computers. अगर हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क ना हो तो कंप्यूटर जो यूज़र है वो सिर्फ अपने कंप्यूटर में जो रिसोर्सेज उसके मौजूद होंगी वो सिर्फ उनको यूज़ कर सकता है. तो कंप्यूटर नेटवर्क हम इसीलिए बनाते हैं, एक नेटवर्क इसलिए क्रिएट किया जाता है ताकि यूज़र जो है जो उस नेटवर्क में जो मौजूद हैं कंप्यूटर्स उनमें जो रिसोर्सेज मौजूद हैं उनको ईज़िली शेयर कर सके, उनको ईज़िली एक्सेस कर सके. इसलिए हम एक नेटवर्क को क्रिएट करते हैं. Computer network. A computer network can be defined as interconnection of two or more computers to share data and other resources such as documents, printers and internet connection. अब हमारे पास जो कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन है वो क्या है? इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स. दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को जब हम कनेक्ट करते हैं ताकि हम डाटा या रिसोर्सेज को शेयर कर सकें तो उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? कंप्यूटर नेटवर्क. और हम जो रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं वो रिसोर्सेज हमारे पास कौन कौन सी हैं? डॉक्यूमेंट्स, प्रिंटर्स एंड इंटरनेट कनेक्शन. अ स्मॉल कंप्यूटर नेटवर्क जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक स्विच है और उसके साथ साथ हमने कंप्यूटर 1, सर्वर, कंप्यूटर 2 एंड कंप्यूटर 3 ये तमाम डिवाइसेस स्विच के थ्रू आपस में कनेक्टेड हैं और इन डिवाइसेस में जो भी डाटा मौजूद होगा वो कोई भी यूज़र जो है जो इस नेटवर्क को यूज़ कर रहा होगा वो इन डिवाइसेस में से डाटा को शेयर कर सकता है, उनके रिसोर्सेज को शेयर कर सकता है. Uses of networks. The following are some common uses of networks. हार्डवेयर शेयरिंग. अब हम बात करते हैं नेटवर्क में हम हार्डवेयर को शेयर कर सकते हैं तो किस तरह कर सकते हैं? नेटवर्क अलाउज शेयरिंग ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर सच एज हार्ड डिस्क एंड प्रिंटर. नेटवर्क जो हम क्रिएट करते हैं जिसमें कंप्यूटर्स आपस में हार्डवेयर को भी शेयर कर सकते हैं तो कौन कौन से हार्डवेयर को हम शेयर कर सकते हैं? हम हार्ड डिस्क को, प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं एक नेटवर्क में. A hard disk can be attached to a server to share it with other network users.
जो हार्ड डिस्क है उसको हम अटैच कर देते हैं सर्वर कंप्यूटर के साथ, ताकि जो नेटवर्क में और यूज़र्स हैं वो उसको शेयर कर सकें, हार्ड डिस्क में जो मौजूद है डाटा उसको शेयर कर लें। A single hard disk can provide storage space to many users. एक सिंगल हार्ड डिस्क जो है वो तमाम यूज़र्स के लिए स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड करता है। A printer can also be connected to a computer to share it with all the other computer users across the network. हम एक कंप्यूटर के साथ प्रिंटर को अटैच कर देते हैं और वो कंप्यूटर और प्रिंटर जो है वो हम उस नेटवर्क में रख देते हैं, जिससे क्या होगा कि उस नेटवर्क में मौजूद जो कंप्यूटर्स हो सकते हैं वो उस प्रिंटर को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि हार्डवेयर शेयरिंग की बात करें हैं तो हम हार्ड डिस्क को भी शेयर कर सकते हैं और प्रिंटर को भी शेयर कर सकते हैं। हार्ड डिस्क को शेयर करेंगे तो उससे क्या होगा कि यूज़र जो है वो उस हार्ड डिस्क में अपने डाटा को स्टोर कर सकता है, और प्रिंटर को यूज़ करने से क्या होगा कि एक कंप्यूटर के साथ हम प्रिंटर को अटैच कर देंगे, बाकी नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो ईज़िली उस प्रिंटर को शेयर करके अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करा सकते हैं। Every user on network can use it for printing documents and there is no need to buy a printer for every user. और इस तरह नेटवर्क से में ये फ़ायदा होता है कि अगर किसी यूज़र ने अपना डॉक्यूमेंट प्रिंट कराना है तो उस नेटवर्क में जब एक कंप्यूटर के साथ प्रिंटर अटैच होगा तो यूज़र इजीली उस प्रिंटर के थ्रू जो है अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करा लेगा। यूज़र को अपना प्रिंटर लेने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे नेटवर्क में 5 कंप्यूटर्स हमारे पास हैं तो हम एक कंप्यूटर के साथ प्रिंटर अटैच कर देते हैं और बाकी जो हमारे पास अदर 4 कंप्यूटर्स होते हैं वो उस प्रिंटर को शेयर कर लेते हैं। Software sharing. Application software can be installed on a server and shared over the network. अब हम सर्वर कंप्यूटर में जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देते हैं, जिसको नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को शेयर कर सकते हैं। देयर इज़ नो नीड टू इंस्टॉल इट ऑन ऑल द कंप्यूटर्स इन नेटवर्क। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि हमारे पास नेटवर्क में जो तमाम कंप्यूटर्स हैं उनमें हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल करना नहीं पड़ेगा। File sharing. A user of network can easily share files with other users over the network. अब हम easily network के through अपनी files भी share कर सकते हैं different users को। A user can place a file in a shared location on one computer and make it available to other users. अब एक कंप्यूटर में यूज़र जो है वो अपनी फ़ाइल को रख देता है, ऐसी लोकेशन पे लगता है जहाँ पे ईज़िली दूसरे यूज़र्स जो हैं उस फाइल को एक्सेस कर सकें और एक्सेस करने के साथ साथ उस फाइल को आगे शेयर कर सकें। यूज़र कैन एक्सेस, व्यू एंड मॉडिफाई इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अदर कंप्यूटर इन द नेटवर्क। नेटवर्क में मौजूद जो इंफॉर्मेशन होती है उसको कोई भी यूज़र जो है, जो नेटवर्क में मौजूद यूज़र है, वो उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस भी कर सकता है, व्यू भी कर सकता है और मॉडिफाई भी कर सकता है। मतलब देख भी सकता है, उसको हासिल भी कर सकता है और उस इंफॉर्मेशन को चेंज भी कर सकता है। जो उस नेटवर्क में जो कंप्यूटर मौजूद है उसकी इंफॉर्मेशन को वो चेंज कर सकता है यूज़र। इंटरनेट शेयरिंग. A single high speed internet connection can be shared with all the users of a network. एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन जो है वो नेटवर्क में शेयर किया जा सकता है। देयर इज़ नो नीड टू प्रोवाइड अ सेपरेट इंटरनेट कनेक्शन टू एवरी यूज़र ऑन द नेटवर्क। और हर कंप्यूटर के लिए अलग से इंटरनेट कनेक्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। एक नेटवर्क में जो हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन है वो हम उसको भी शेयर कर सकते हैं। Data transmission modes. Data transmission is the process of sending data from one device to another. हमारे पास जो डाटा ट्रांसमिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डाटा को सेंड करते हैं फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस और फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। सेंडर एंड रिसीवर हम जो है पिछले प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि सेंडर वो होता है जो मैसेज सेंड करता है, रिसीवर वो होता है जो मैसेज को रिसीव करता है। It consists of sender, receiver, medium which carries the information. तो हमारे पास जो डाटा ट्रांसमिशन में एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है और एक मीडियम होता है जिसके थ्रू हम डाटा या इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। There are 3 modes of data transmission which are simplex transmission mode, half duplex transmission mode, full duplex transmission mode. Start with simplex transmission mode.
A simplex mode provides data transmission in only one direction. ये जो हमारे पास सिंप्लेक्स मोड होता है इसमें जो डाटा ट्रांसमिट होता है ये सिर्फ एक डायरेक्शन में हम डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं. वन एंड इज़ द सेंडर एंड द अदर इज़ रिसीवर. इसमें हमारे पास एक सेंडर होता है और अदर हमारे पास दूसरा जो होता है वो हमारे पास रिसीवर होता है. ट्रांसमिशन ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन फ्रॉम कीबोर्ड टू CPU और फ्रॉम CPU टू प्रिंटर इज़ ऑलवेज इन वन डायरेक्शन. अब हमारे पास जो डाटा या इन्फॉर्मेशन हम ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम कीबोर्ड टू CPU ये भी एक डायरेक्शन में ट्रैवल करता है. कीबोर्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो CPU को ट्रांसफ़र करता है क्योंकि CPU कीबोर्ड को इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र नहीं करता तो ये एक वन डायरेक्शन है. इसी तरह CPU प्रिंटर को इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है. प्रिंटर CPU को इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र नहीं कर सकता तो ये हमारे पास वन डायरेक्शन ट्रांसमिशन मोड है. देयरफॉर दीज आर सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन. रेडियो एंड टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग आर आल्सो सिंप्लेक्स ट्रांसमिशंस. और इसी तरह हमारे पास जो रेडियो एंड टेलीविज़न में जो ब्रॉडकास्टिंग हो रही होती है वो भी सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड के थ्रू हो रही होती है. अब आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर एक कमांड जो है वो भेजता है प्रिंटर को और मींस कि कंप्यूटर अपनी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर रहा है प्रिंटर को. तो प्रिंटर वो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता क्योंकि ये एक वन डायरेक्शन फ्लो में डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम कंप्यूटर टू प्रिंटर. तो ये हमारे पास सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड है. हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड. A half duplex mode can send and receive data or information in both directions but not simultaneously. कहने का मतलब ये है कि हाफ डुप्लेक्स मोड में डाटा इन्फॉर्मेशन सेंड भी कर सकते हैं हम, रिसीव भी कर सकते हैं बोथ डायरेक्शन में. मतलब सेंडर एंड रिसीवर दोनों मैसेज सेंड भी कर सकते हैं और दोनों मैसेज रिसीव को भी कर सकते हैं बट नॉट सिमल्टेनियसली. मतलब एक ही वक्त में सेंडर एंड रिसीवर दोनों मैसेज सेंड नहीं कर सकते. अगर सेंडर मैसेज सेंड कर रहा है तो दूसरा एंड जो रिसीवर होगा वो मैसेज को रिसीव करेगा. अगर रिसीवर ने कोई मैसेज सेंड करना है तो उस टाइम जो सेंडर होगा वो रिसीवर बन जाएगा और जो रिसीवर है वो सेंडर बन जाएगा. ड्यूरिंग डाटा ट्रांसमिशन वन एंड इज़ द सेंडर एंड द अदर वन इज़ रिसीवर. डाटा ट्रांसमिशन में एक एंड है वो सेंडर बन जाता है और दूसरा एंड हमारे पास रिसीवर बन जाता है. हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन इज़ यूज्ड इन ATM मशीन्स फॉर विड्रॉल ऑफ कैश, मनी ट्रांसफ़र एंड पेइंग बिल्स. जो हाफ डुप्लेक्स हमारे पास ट्रांसमिशन मोड होता है इसमें हम बात कर रहे हैं ATM मशीन्स की. और ATM मशीन यूज़ की जाती है कैश विदड्रॉ करने के लिए, मनी ट्रांसफ़र करने के लिए और बिल्स को पे करने के लिए. ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्यूटर एंड ATM मशीन दोनों में जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है वो हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड के थ्रू हो रही होती है. कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन सेंड करता है ATM को, फिर ATM इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकता है कंप्यूटर को, बट दोनों एट द सेम टाइम इन्फॉर्मेशन जो है वो सेंड नहीं कर सकते. फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड. A full duplex mode is used to transmit data and information in both directions simultaneously. फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड में हम एक ही वक्त में डाटा सेंड भी हो सकता है और डाटा रिसीव भी हो सकता है और बोथ डायरेक्शंस में डाटा जो है वो सेंड किया जा सकता है. A full duplex mode can transmit more data information at higher rate. और फुल डुप्लेक्स मोड में जो डाटा है और इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा हाई रेट के साथ ट्रांसफ़र की जा सकती है. एग्जाम्पल्स ऑफ फुल डुप्लेक्स मोड आर कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन ओवर टेलीफोन लाइन. अब हमारे पास फुल डुप्लेक्स मोड में हमारे पास जो कंप्यूटर एक नेटवर्क में आपस में कम्युनिकेट करते हैं वो भी फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड के थ्रू हो रही होती है. और जो टेलीफोन लाइन पे मींस टेलीफोन पे जो हम बात कर रहे होते हैं वो बोथ डायरेक्शन में हम आपस में कम्युनिकेट हो रहे होते हैं. मतलब टू पर्सन्स हैं वो जब टेलीफोन पे बात कर रहे होते हैं तो दोनों एट द सेम टाइम जो है वो मैसेज या अपनी बात जो है वो शेयर कर रहे होते हैं. तो ये जो हमारे पास फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड होता है इसमें बोथ डायरेक्शंस पर जो है मैसेज
सेंड किया जा रहा होता है, मैसेज ट्रांसमिट किया जा रहा होता है। जिस तरह टेलीफोन है, आपके मोबाइल फ़ोन्स हैं, जब आप मोबाइल फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं तो हम दोनों डायरेक्शंस पर, मतलब आप अपनी फ्रेंड को अगर मोबाइल पे बात कर रही हैं तो दोनों एट द सेम टाइम जो है वो अपनी बात कर सकते हैं। एक को वेट नहीं करना पड़ता, दोनों एट द सेम टाइम बोल रहे होते हैं। तो ये कम्युनिकेशन जो हमारे पास हो रही होती है, ये फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड के थ्रू हो रही होती है। Network architecture. Network architecture refers to layout of network that consists of computer, communication devices, software, wired or wireless transmission of data and connectivity between components. हम जब नेटवर्क आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास नेटवर्क लेआउट आता है, जिसमें हमारे पास कंप्यूटर्स होते हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती हैं, सॉफ्टवेयर और ट्रांसमिशन, डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए वायर्ड या वायरलेस कनेक्शन रिक्वायर्ड जो होता है, और कंपोनेंट्स की आपस में जो कनेक्टिविटी होती है, ये तमाम हमारे पास नेटवर्क के लेआउट हैं जिनको मिलाकर हमारे पास एक नेटवर्क आर्किटेक्चर बनता है। A computer network can be as small as two computers linked together by a single cable, whereas large network connect thousands of computers and other devices. Computer network, अगर स्मॉल कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो टू कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट कर रहे हैं हम एक केबल के थ्रू, वो भी एक नेटवर्क है, लेकिन वो एक स्मॉल नेटवर्क है। अगर हम लार्ज नेटवर्क की बात करें जिसमें हमारे पास थाउजेंड ऑफ कंप्यूटर्स या डिफरेंट डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हैं, तो ये हमारे पास लार्ज नेटवर्क कहलाता है। Types of network architecture. 3 types of network architectures are commonly used, which are client-server network, peer-to-peer network, point-to-point network. Client-server network. A server is a main computer in a network which is used to manage network resources and facilitates other computers. अब हमारे पास जो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क है, ये नेम से शो कर रहा है कि एक सर्वर कंप्यूटर है, एक मेन कंप्यूटर है नेटवर्क में, जो तमाम रिसोर्सेज को जो नेटवर्क में मौजूद हैं उनको मैनेज कर रहा है और दूसरे कंप्यूटर को फैसिलिटेट कर रहा है, दूसरे कंप्यूटर्स की हेल्प कर रहा है। क्लाइंट्स आर computers in a network that access services made available by a server. तो क्लाइंट हमारे पास वो कंप्यूटर्स हैं नेटवर्क में जो कि सर्वर जो जिन रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा है, उन रिसोर्सेज को एक्सेस करना किसका काम है? क्लाइंट कंप्यूटर्स का। इन अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, ईच कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क एक्ट एज इधर अ सर्वर और अ क्लाइंट। अब क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में हर जो कंप्यूटर होता है एक नेटवर्क में, वो या तो सर्वर होगा या क्लाइंट होगा। एट द सेम टाइम एक कंप्यूटर ना क्लाइंट हो सकता है ना सर्वर हो सकता है। एक कंप्यूटर आपका या तो क्लाइंट होगा या सर्वर होगा। सर्वर्स आर नॉट यूज्ड एज क्लाइंट कंप्यूटर्स एंड क्लाइंट कंप्यूटर्स आर नॉट यूज्ड एज सर्वर्स। सर्वर जो हमारे पास होते हैं वो क्लाइंट कंप्यूटर्स नहीं हो सकते और क्लाइंट कंप्यूटर्स जो हैं वो सर्वर नहीं हो सकते। In a client-server network, server shares its resources such as hard disk, printers and internet connection with client computers. अब हमारे पास ये आप पिक्चर देख सकते हैं कि हमारे पास एक सर्वर कंप्यूटर है जो अपने रिसोर्सेज को शेयर कर रहा है। अब सर्वर कौन कौन से रिसोर्सेज को शेयर कर सकता है? हार्ड डिस्क को शेयर कर सकता है, प्रिंटर को शेयर कर सकता है, इंटरनेट कनेक्शन को शेयर कर सकता है अमंग क्लाइंट कंप्यूटर्स। क्लाइंट कंप्यूटर्स के साथ सर्वर अपने रिसोर्सेज को शेयर कर रहा है। तो इस टाइम सारे जो कंप्यूटर्स हैं, क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं, वो लिंक हुए हुए हैं सर्वर कंप्यूटर्स के साथ और सर्वर के ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको ईजिली एक्सेस कर रहे हैं क्लाइंट कंप्यूटर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क्स। नंबर 1, client server network can be as small as 2 computers and it can have hundreds and even thousands of computers as well. अगर क्लाइंट एंड सर्वर कंप्यूटर की नेटवर्क की बात करें तो हमारे पास ये 2 कंप्यूटर्स भी आपस में क्लाइंट सर्वर नेटवर्क बना सकते हैं और हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स भी क्लाइंट सर्वर नेटवर्क बना सकते हैं। नंबर 2, इट प्रोवाइड सेंट्रलाइज्ड सिक्योरिटी टू इंश्योर दैट रिसोर्सेज आर नॉट एक्सेस्ड बाय अनऑथराइज्ड यूज़र्स। अब हमारे पास जब सर्वर बनाते हैं तो उसके पास एक सिक्योरिटी होती है जो कि रिसोर्सेज को वो सिक्योर कर रहा होता है और कोई अनऑथराइज्ड यूज़र जो है वो
दूसरे क्लाइंट की रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि तमाम यूज़र्स जो हैं वो सर्वर के रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे और क्लाइंट कंप्यूटर्स का आपस में कोई लिंक नहीं है। इसलिए यहाँ पे जो सिक्योरिटी होती है वो सेंट्रलाइज्ड होती है, जिसमें जो रिसोर्सेज होती है अदर कंप्यूटर्स की वो दूसरे यूज़र्स जो हैं वो नहीं यूज़ कर सकते। इन अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, अ पर्सन नोन एज नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शेयरिंग रिसोर्सेज, creating user accounts and assigning privilege to all the users of a network। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में एक पर्सन जो है वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो कि शेयरिंग रिसोर्सेज को रिस्पॉन्सिबल होता है। उस शेयरिंग रिसोर्सेज जो शेयर हो रही हैं डिफरेंट क्लाइंट कंप्यूटर्स के दरमियान, उनको कंट्रोल कर रहा है हमारा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। साथ में नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो यूज़र के अकाउंट्स को क्रिएट कर रहा है और यूज़र को कितना अलाउ करना है रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए, वो तमाम असाइनिंग करने का काम किसका है, हमारे पास नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है। तमाम यूज़र्स जो नेटवर्क में मौजूद होते हैं उनको कितनी रिसोर्सेज शेयर करवानी है, ये डिसाइड कौन करता है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। Peer-to-peer network. In peer-to-peer network, all the computers have the same status. peer-to-peer network में तमाम कंप्यूटर्स का एक ही स्टेटस होता है, मीन्स इसमें कोई क्लाइंट सर्वर नहीं होता। एवरी कंप्यूटर इज़ केपेबल ऑफ प्लेइंग द रोल ऑफ क्लाइंट सर्वर और बोथ एट द सेम टाइम। अब इसमें हमारे पास हर कंप्यूटर जो है वो ऐसा प्ले कर रहा है कि हर कंप्यूटर जो है वो क्लाइंट भी हो सकता है, हर कंप्यूटर जो है वो सर्वर भी हो सकता है। एक ही वक्त में वो दोनों काम कर सकता है, क्लाइंट भी बन सकता है और सर्वर भी बन सकता है। इसका मतलब ये है कि एक कंप्यूटर के में जो रिसोर्सेज मौजूद हैं वो दूसरे कंप्यूटर वो रिसोर्सेज शेयर भी कर सकते हैं, और एक जो कंप्यूटर है वो अगर अपने रिसोर्सेज शेयर करवा रहा है तो वो दूसरे कंप्यूटर्स की रिसोर्सेज को भी शेयर कर सकता है एट द सेम टाइम। ईच कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क इज़ नोन एज पीयर। हर कंप्यूटर इस नेटवर्क में पीयर कहलाते हैं। अ पीयर ऑन द नेटवर्क कैन शेयर एज वेल एज एक्सेस अवेलेबल रिसोर्सेज ऑन द नेटवर्क। नेटवर्क में जितनी भी रिसोर्सेज मौजूद होती हैं उनको पीयर जो है वो शेयर भी कर सकता है उन रिसोर्सेज को, और एक्सेस भी कर सकता है नेटवर्क में जितनी भी रिसोर्सेज हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीयर टू पीयर नेटवर्क। नंबर 1, इन अ पीयर to peer network each computer can play the role of server client and both at the same time। अब इस नेटवर्क में ये फ़ायदा है कि हर कंप्यूटर जो है वो सर्वर भी हो सकता है और क्लाइंट भी हो सकता है एट द सेम टाइम। peer to peer network are suitable for a small numbers of users, range between 2 to 10 computers। large peer to peer network become difficult to manage। अब जो peer to peer network की अगर हम बात करें तो स्मॉल नंबर्स ऑफ यूज़र्स के लिए तो ये बेस्ट है। स्मॉल नंबर ऑफ यूज़र्स मीन्स के 2 से 10 नंबर कंप्यूटर्स को अगर हम आपस में अटैच कर दें, उनके दरमियान नेटवर्क बना दें, तो वहाँ के लिए तो पीयर टू पीयर नेटवर्क बेस्ट है। लेकिन अगर जब हम लार्ज पीयर टू पीयर नेटवर्क की बात करते हैं तो उन नेटवर्क को मैनेज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। मीन्स कि हम स्मॉल नेटवर्क्स जिसमें हम 10 कंप्यूटर्स को आपस में शेयर कर रहे हैं, आपस में कंप्यूटर्स की रिसोर्सेज शेयर हो रही हैं बिटवीन 10 कंप्यूटर्स, तो वहाँ तक पीयर टू पीयर नेटवर्क बेस्ट होगा। लेकिन जैसे ही हम अपने पीयर टू पीयर नेटवर्क को लार्ज करेंगे तो वो उस नेटवर्क को मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। नंबर 3, इट डज़ नॉट प्रोवाइड सेंट्रलाइज सिक्योरिटी। इस नेटवर्क में कोई सिक्योरिटी नहीं होती, सेंट्रलाइज सिक्योरिटी कोई नहीं है। नो सिंगल पर्सन इज़ असाइंड टू एडमिनिस्ट्रेटर द रिसोर्सेज ऑफ नेटवर्क। इसमें नेटवर्क में कोई एक पर्सन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बनता। इंडिविजुअल यूज़र्स हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज ऑफ देयर कंप्यूटर्स। और हर जो यूज़र होता है उसका कंप्लीट कंट्रोल होता है अपने रिसोर्सेज पर। पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। It is a type of network in which a message is sent from one computer to another via other computers in the network। इस पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क में एक मैसेज जो है वो एक कंप्यूटर से सेंड किया जाता है दूसरे कंप्यूटर्स को, और एक नेटवर्क में जो अदर कंप्यूटर्स मौजूद होते हैं उनके थ्रू जो है वो मैसेज एक जगह से दूसरी जगह सेंड हो रहा है। Large networks such as wide area network that connect cities and countries are organized in such a way। हमारे पास जो लार्ज नेटवर्क होते हैं जिसमें हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क है जो कि सिटीज़ एंड कंट्रीज़ को कनेक्ट करता है,
उनमें भी पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क को यूज़ किया गया है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। Point to point network are generally used for long distance communication. Long distance communication के लिए point to point network को use किया जाता है। Number 2, there may be different paths for transmission of information. साथ में पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क में हम डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए या इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए डिफरेंट पाथ्स को, डिफरेंट वेज को यूज़ कर सकते हैं। कि स्टूडेंट्स हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क की एक डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक लोकल एरिया नेटवर्क 1 है जिसमें 3 कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं और वो 3 कंप्यूटर्स सर्वर के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। साथ में हमारे पास सर्वर नंबर 2 है जिसमें हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क 2 क्रिएट किया गया है, लोकल एरिया नेटवर्क 3 क्रिएट किया गया है और ये तीनों जो सर्वर्स हैं ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये हमारे पास एक पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क की डायग्राम हमने देखी है। स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर, रिवाइज दिस लेसन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।